सो हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोग को ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है और टेंशन हो रहा है और आपने जितना भी पढ़ा था आप सब भूल रहे हैं। और जैसे कि आपके दिमाग में चीज़ें मिक्स हो रही हैं, आप भूल रहे हैं कि कौन सा कचरा कौन से थैली में डालता है, काले में, नीले में, लाल में कौन सा डलता है। पूरा दिमाग ही कचरा हो रखा है भाई, क्या किधर है, कौन सी किट कौन से कलर की होती है, ग्लासकोस्कोमा स्केल में कौन सा फ्लेक्शन का क्या स्कोर होता है, एक्सटेंशन का क्या स्कोर होता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल गए हैं और आपकी तैयारी सबसे बुरी है। तो आई वेलकम यू ऑल टू लास्ट 3 days बिफोर FMG। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील दैट वे, कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी तैयारी सबसे बुरी है या आप सब कुछ भूल रहे हैं, तो ये ऐसा हम सबको लगता है, ये एक इल्यूजन है, हमको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसी रियलिटी नहीं है। तो आप अपने प्रति प्लीज इतना हार्श मत हो कि आपको ऐसा बस लग रहा है कि आप भूल रहे हैं। और अगर आप भूल रहे हैं इसका मतलब कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है। अगर वो इंसान जिसने मेहनत ही नहीं की होती वो पढ़ता ही नहीं तो क्या भूलता। आप भूल इसलिए रहे हो क्योंकि इसने आपने पढ़ाई की है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और आपको ऐसा लग रहा है, एक बार आप वो एग्जाम देने बैठोगे, ऑप्शंस आएंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। एंड द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज दैट हम लोगों का जो प्लान है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाता, मतलब हम कुछ ना कुछ रह जाता है। और हमारा जो एक दिमाग है वो एकदम, उसकी एक अंदर की आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एक नंबर की मनहूस आवाज़ है, वो आपको यही बोलेगा कि यार ये क्या रह गया, मैं क्या नहीं कर पाया। अब जैसे मैंने भी FMG सॉल्यूशंस में सिर्फ मैं 12-13 सब्जेक्ट ही कर पाई थी। तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने तो पूरी की नहीं, बच्चे ने तो 2-3 बार कर ली, मेरी तैयारी तो सबसे बुरी है। बट ऐसा नहीं था, मैंने जितना पढ़ा था उतना बहुत था पास होने के लिए, एंड आई स्कोर्ड अ डिसेंट स्कोर ऑफ 172 मार्क्स। तो आपको ऐसा लग रहा है और आप अपनी आवाज को बोलो कि भाई तू दफा हो, ठीक है, जो आपको ऐसे आवाज को चुप करा दो कि भाई मैंने जितना पढ़ाई की है उतना काफी है। और मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है यार, कभी भी प्लान कोई परफेक्ट नहीं होता। FMG की खास बात, या किसी भी पेपर की खास बात यह है कि कोई ऐसा बॉक्स नहीं है कि आपने ये किया तो आप पास हो सकते हो। कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 3 चीटें दी हैं वो पास हैं, जिन्होंने सिर्फ रिविजन वीडियोस किए हैं वो पास हैं। कई लोगों के भाई तो क्वेश्चन ही छोड़ गए थे 3-4, तब भी वो पास है और उनका स्कोर 170 अबव है। तो ऑल दीज इम्परफेक्शंस ऑल्सो मेक यू विन। तो यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप के ऊपर एकदम अंधा भरोसा होना चाहिए कि भाई एक इंसान है जो इस पेपर में पास है, तो भाई वो मैं ही हूँ। और चाहे कुछ भी हो, मैंने कितना भी पढ़ा हो, कुछ भी रह गया तो रह गया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है वो काफ़ी है मुझे पास कराने के लिए। So there are a lot of things that nobody talks about. I want to touch upon all those things and that can really change your game. So the first point is कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में या अपना ये 3-4 दिन में अपने आप को इतना माइंडसेट आपको अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना है, अपने आप को इतना काम करके जाना है। आपके अंदर की जो भी ये मनहूस आवाज़ है उसको आपको चुप कराना है, एक उसका इनर डायलॉग बदल के। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप सब भूल रहे हैं तो आप उससे बोलो कि मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं कि ये चीज़ रह गई, तो आप उससे बोलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो सब होता तो ही परफेक्ट है। ये तैयारी भी मैंने जितना किया है वो भी मोर देन इनफ है मेरे को बहुत अच्छा स्कोर दिलाने के लिए, और मैं पास होऊंगा। और तीसरी बात कि अगर आपको लगे कि यार मेरे को जैसे ऐसा सेंटर क्यों मिला, तो यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। ये जो यू हैव टू बिलीव दैट द होल यूनिवर्स इज प्लानिंग टू मेक यू विन। मुझे भी जब सेंटर मिला था, मुझे सबसे दूर सेंटर मिला था, तो मैं ऐसे यार मुझे ये सेंटर क्यों मिला, बट लेटर आई रियलाइज दैट दैट सेंटर मेड मी विन। बिकॉज जून में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हर जगह लोग ऐसे रो रहे हैं कि भाई हमारे तो पसीने छूट गए, हमारा तो माउस से चिपक गया, भाई हमारा तो माउस से नहीं हिल रहा। तो उसके बाद मेरे जो सेंटर उदयपुर में तो बारिश हो गई, तो एकदम मस्त, एकदम ठंडा मौसम, मैंने बहुत आराम से पेपर दिया। तो मे भी आपके सेंटर में हीटर्स हो एंड इट मेक यू कंफर्टेबल एंड इट विल बी द परफेक्ट सेंटर फॉर यू गाइस। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपको बहुत ही, जैसे बहुत ठंड हो रही है तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको टोपी लगा के पेपर जाना है तो भाई लगा के जाओ, लोग क्या सोच रहे हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी एकदम अपना आलती पलती मार के पेपर दिया था, मैं ऐसे कि मुझे अपने मजे से पेपर देना है, भाई लोग कुछ भी बोले। एंड जब आप पेपर में बैठो स्टार्टिंग में, तो प्लीज आप एकदम चुप बैठना, इधर उधर मत देखना, क्योंकि कैमराज होते हैं, कुछ फालतू का पंगा नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, एंड इट रियली हेल्प मी, सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रैटेजी।
अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए भी वर्क कर सकती है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है कि जैसे हमारा 50 सेट का क्वेश्चन है, तो मेरा एम यही था कि मुझे एटलीस्ट एक राउंड तो 20 मिनट्स में लगाना है। तो फर्स्ट राउंड में मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए जो मुझे आते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। और सेकंड राउंड में मैंने ये सवाल किए जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन के प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे आते थे, मतलब वो अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह वाले, तो वो मुझे आते थे, लेकिन मैं वो फर्स्ट राउंड में करती तो मुझे स्ट्रेस आउट कर रहे थे क्योंकि मुझे वो थोड़ा ना टाइम लग रहा था उसमें, तो वो मैंने उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया। और थर्ड राउंड में मैंने वो सारे सवाल किए जो एकदम हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई भगवान आप देख लेना, हमने तो अपना तुक्का मार दिया, ऐसे बात। तो ऐसे ही है कि मैंने सेकंड पेपर में भी जो हमारा फर्स्ट राउंड में मैंने वो सारे सवाल किए जो मुझे आते थे और वो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं थे। सेकंड में न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस किए जो थोड़े से जैसे मेडिसिन के एलिमिनेशन से या थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट लगाया तो वो बन गए। और थर्ड राउंड में वही हमारे भगवान भगवान भरोसे वाले जो सवाल क्वेश्चंस होते हैं वो। तो इसके अंदर मेरा यही है कि आपको मिनिमम उस 50 क्वेश्चंस के 2 राउंड्स तो लगाना ही है, कि एक राउंड आपका फटफट लगा लो कि एक बार आप एंड तक पहुंच जाओ पेपर की। और अगर आप न्यूमेरिकल्स वाले सवाल मेरे ख्याल से आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ो, क्योंकि आपको जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस मेरे को कॉज हो रहा था। तो मैं इतना स्ट्रेस हो गई थी, मैं तो 1 मिनट के लिए ये भी भूल गई थी कि भाई कैलकुलेटर होता है, मैं खुद कैलकुलेट करने बैठ गई। फिर मुझे याद आया अरे कैलकुलेटर तो उसके अंदर ही है, तो इतना आप सिली चीज़ें कर लोगे क्योंकि पेपर का स्ट्रेस रहता है। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट राउंड में न्यूमेरिकल्स मत करें, आपको आते भी हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ें, क्योंकि एक बार आप एंड तक चले जाओगे तो आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक एडेड प्रेशर फील नहीं होगा। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जो लोग बसेस में जाते हैं एंड एकदम ग्रुप बना के जाते हैं पेपर देने, सो प्लीज़ आप लोग ये कोई हम आपके है कौन नहीं चल रही, आप कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, आपको यहाँ ABCDFG कुछ गाते हुए नहीं जा रहे हैं, हम पेपर देने जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पेपर 1 होने के बाद ये लोग पंचायती बिठा के अपना पूरा पेपर डिस्कस करने बैठ जाते हैं। आपको ऐसी फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइक बिल्कुल नहीं पसंद ये लोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आपका पूरा पेपर 2 का माइंडसेट और मोटिवेशन डिस्टर्ब हो जाता है। पेपर 1 लोग लिख लेंगे, वो अपनी जमकर पंचायती बनाएंगे और फिर बोलेंगे कि भाई मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। आप देखोगे यार मेरा तो पहला वाला भी गलत है, मेरा तो ये भी गलत है, मेरा तो ये भी गलत है, मेरा तो पेपर ही बहुत गंदा हुआ है भाई, तो आपका पेपर 2 देने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरी आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के फालतू नॉनसेंस डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। आपको बोलने का मन है तो आप प्लीज़ बाद में बोलेगा, बहुत टाइम है आप लोगों के पास बोलने का। अभी प्लीज़ आपको पेपर करके बाहर निकलना है, कुछ खाना पीना है, कुछ आप पी लीजिए, कुछ अपनी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी करना है कर लो, शांति से बैठो और आपने कुछ टॉपिक छोड़े रिवाइज करने के लिए तो वो रिवाइज कर लो। प्लीज़ ऐसे डिस्कशंस में बिल्कुल नहीं बैठना है। एंड आपको अपने ऊपर एकदम अंधा भरोसा करना है और आपको ये मानना है कि दैट होल यूनिवर्स इज वर्किंग टू मेक यू विन। जो भी हो रहा है जैसा भी है, दैट भगवान जी आपके साथ हैं एंड दिस इज योर डे, कि आप बहुत किल करने वाले हो। और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और भगवान देख रहे हैं कि आपने दिवाली वाले दिन भी मेहनत की है, न्यू ईयर वाले दिन भी मेहनत की है, तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो आपका जो भी सेंटर आया है वो आपके लिए परफेक्ट है, आपको ऐसा लग रहा है, बट दैट सेंटर विल मेक यू विन। और आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार अच्छा हो मुझे ये सेंटर मिला। तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड और अपने आप को एकदम प्यार से रखना है कि भाई मैंने जितनी भी तैयारी की है बहुत ही बढ़िया तैयारी की है। और आपके अंदर की जो भी मनहूस आवाज़ बोले यार ये रह गया वो रह गया, उसे बोले चुप, जितना किया है बहुत बढ़िया किया है और मेरा पेपर बहुत बढ़िया होगा। और जिन लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट वाले लोग हैं, मैं उनको एक चीज़ या मैसेज मैं देना चाहूँगी दैट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल यू गाइज। और आप ऑलरेडी विनर्स हो, क्योंकि एक सेटबैक के बाद फिर से अपने आप को उठाना, फिर से वो चीज़ मेहनत करना बहुत हिम्मत का काम है और वो आप लोगों ने किया है। और द आंसर्स दैट यू आर ऑल लुकिंग फॉर दिस लाइक जनवरी विल गिव ऑल योर आंसर्स। कि आपको जब आपको पहले लगा यार मेरा पहला क्यों नहीं पास हुआ, मैं 149 पे क्यों रह गया या मैं 142 पे क्यों रह गया, अब जब आपके एकदम 180 एंड 190 एंड 200 प्लस आप लोगों का इतना अमेजिंग स्कोर जो होने वाला है, और इसका मुझे लाइक
मुझे यकीन है, क्योंकि मैं भी फेल होके जब मैं वापस आती हूँ, दैट कम बैक इज सो लाइक पर्सनल एंड दैट कम बैक इज लाइक एक्सट्रीमली लाइक किलर, और आप लोग खुद से ही चौंक जाओगे कि यार मैंने ये किया। तो आपके जितने भी जो भगवान से शिकायतें कि वाई मी, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। आप लोगों के इस बार इतना अमेजिंग स्कोर आने वाला है, और आप उतने इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स करोगे, जो आपके जगह का ड्रीम कॉलेज है यार, जिसको आप कभी देखते होगे यार मुझे यहाँ जाना है, आप वहाँ इंटर्नशिप करोगे। तो आप बोलोगे भगवान को यार थैंक यू यार, तब अगर आप मेरे 150 आ जाते ना, तो मैं यहाँ इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होता, और मैं आईने सेट भी नहीं दे पाता। हो सकता है कि आगे जाके आप लोग बहुत आईने सेट निकाल लो, ठीक है, तो अगर आपकी तब 150 आ जाते तो आप आगे जाके वहाँ नहीं पढ़ पाते ना। तो आपको बस भगवान पे और अपने प्लान पे एकदम भरोसा रखना है। अभी आपको नजर नहीं आएगा, बट एवरीथिंग, एवरी फेलियर, everything will make sense and you will get all your answers. So in the end I just wanted to say that आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, नो मैटर व्हाट। आपने कितना भी भूल रहे हो, आपका ये रह गया वो रह गया, तो इसका एफएमजी का यही बात है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लाइक ऑल दीज इम्परफेक्शंस, ऑल दीज जो भी आप कोशिश कर रहे हो ना, बस कोशिश करते रहो। ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने भी पास किया, ऐसा नहीं है मैंने कुछ बहुत परफेक्ट किया था। I just like I just try and I just like refuse to give up no matter what, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं कोशिश आपको एंड तक करनी है। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 3 GTs करके क्रैक किया है पेपर, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने के तो सवाल तक छूट गए थे तब भी उन्होंने पास किया है। तो आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैंने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत बढ़िया है, और मैं ही पास होऊंगा और सब बहुत बढ़िया होगा, एंड ऑल दैट ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड जो भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं इज वर्किंग टू मेक यू विन। तो आपको ये बिल्कुल भी, हमें एक ऐसा इल्यूजन सा आता है यार मेरी तैयारी तो बुरी है, मेरा तो ये रह गया वो रह गया। अरे बहुत बढ़िया तैयारी है, आपको सब आता है, आपको बस ऐसा लग रहा है। आप जितना काम रहोगे, जितने आप पे भरोसा होगे, तो आपका दिमाग वैसे ही चलने लग जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इन 3 दिन में अपने आप को सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, ये चीज़ बोलो कि एक ही इंसान है जो इस एग्ज़ाम में पास होने वाला हूँ, वो हूँ मैं। मेरी तैयारी जैसे भी है बढ़िया है, मैं तो बहुत बढ़िया पास होऊंगा, और मेरे जितने भी फेलियर्स थे, जितने भी मेरी स्ट्रगल थी, उन सब के आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं। एंड दिस कम बैक इज़ वेरी पर्सनल एंड आई विल गेट ऑल माई आंसर्स। सो दिस इज़ all the things I want to say, and yeah, that's all. I have covered all my major points, and I wish all you the very best, and I have 200% trust on all of you guys, and see you on the other side very soon, and thank you.